नमस्कार दोस्तों, बटवाल कौम और पार्ट नंबर 66 वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आजकल जैसा कि आपने पहले वीडियोज़ में देखा होगा कि रीति रिवाज का ये जो टॉपिक है वो चल रहा है, उसके हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो रीति रिवाज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे जहाँ कुछ अब भी चल रहे हैं, ये मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप इसे अगर कर रहे हैं तो बंद कर दें या नहीं करते तो आप इसे शुरू करें। इसका मतलब सिर्फ जानकारी हासिल करना है। यहाँ आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इसको शुरू मत करिए अगर नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसको बंद मेरे कहने से मत कीजिएगा। मेरा मतलब सिर्फ आपको ये जानकारी जो है वो आपके साथ शेयर करना है। जो शादी के रीति रिवाज हैं वो जहाँ पे भी हम जिस इलाके में भी रहते हैं, वो ऑलमोस्ट जो देखा गया है वो सभी कौमों में या सभी बरादरियों में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो रीति रिवाज हैं वो सिर्फ बटवाल कौम तक ही सीमित हैं, ऐसा नहीं है। बहरहाल रीति रिवाज पे जो दूल्हा होता है उसके पास एक तलवार जो है ना वो दी जाती है। तो पहले ये बताया जाता है कि जो बारात में लोग जाते थे, काफ़ी लोगों के पास जो है वो हथियार होते थे। तो उसका मेन जो मकसद था वो वही है कि कल को लूटपाट, क्योंकि काफ़ी दूर से डोली चल के आती थी, लड़की को शादी पे जो है ना वो लेके आते थे बारात के साथ। तो क्या होता था कि उन दिनों में लूटपाट का बहुत रिवाज था। तो अपनी हिफाजत के लिए, या आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप दुल्हन को ला रहे हैं तो किडनैप के चांसेस भी हो सकते हैं, वो ज़बरदस्ती भी हो सकती है और मर्जी से भी हो सकती है किडनैपिंग। तो ये उसका बेसिक रीज़न है जिस वजह से जो तलवार है वो दी जाती है हिफाजत के लिए। उसके बाद जो है मेन दूसरा जो रीति रिवाज, जो कि अब काफ़ी सारा कम हो गया है, कहीं कहीं ये देखने को मिलता है, वो ये है कि जब बारात चलती है तो एक बकरे की बलि दी जाती है। तो जो तरगोतरा हमारी बरादरी है उसमें काफ़ी ये सुनने को देखने को मिलता है अभी भी। दूसरी जो कहीं कहीं जो देखने को मिलता है वो मोटन और कैथ में है, काफ़ी कम हो गया है, बट काफ़ी इलाकों में जो है वो अभी भी ये लोग जो हैं बकरे की बलि देते हैं, जिसे शेरे का बकरा कहा जाता है। तो ये जम्मू वेस्ट साइड पे अभी भी काफ़ी जगह पे ये देखने को मिलता है, और काफ़ी जगह पे ये कम भी हो गया है ये। लेकिन पहले जो सुना जाता है वो सभी बरादरी में ये एक रीति रिवाज था। इसके अलावा जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि अलग अलग तरह से शादी की जाती है। तो यहाँ वेद होती है, वो भले ही जो है ना वो आर्य समाज तरीके से हो या सनातन धर्म के तरीके से हो, तो वहाँ पर गोत्र पूछने का एक अभी भी रीति रिवाज है। तो पंडित जी गोत्र पूछते हैं। तो अभी तो एक फॉर्मेलिटी रह गई है, लेकिन किसी टाइम पे ये एक ही गोत्र में शादी जो है वो नहीं की जाती थी। तो अभी सिर्फ जो सबकास्ट है उसे देखा जाता है कि जो सब कास्ट है, जैसे अगर कैथ लड़का है तो कैथ लड़की नहीं होनी चाहिए, मोर्टन लड़का है तो मोर्टन लड़की नहीं होनी चाहिए, या अगर मांडी लड़का है तो मांडी लड़की नहीं होनी चाहिए। तो अभी सिर्फ सब कास्ट तक लिमिटेड रह गया है, गोत्र की ज़्यादातर लोगों को नॉलेज भी नहीं है।
और एक फॉर्मेलिटी पंडित जी करते हैं और एक हाइपोथेटिकल वे में जो है ना अंदाज़ा लगा के गोत्र जो है वो बता दिया जाता है वेद में। ये है। उसके बाद दूसरा जो रीति रिवाज इम्पॉर्टेंट है वो है इसका दुल्हन की वापसी का। तो दुल्हन की जब वापसी होती है मतलब जब उसे शादी करके घर लाते हैं, तो दो चार जो मेन फंक्शन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो तेल जो है ना उधर उधर गिराया जाता है, आउटर जो दरवाज़ा है उसके इधर उधर। तो ये माना जाता है कि एक तो ये शुभ समझा जाता है, और दूसरा ये है कि अगर बाहर की कोई बुरी आत्मा हो तो उनको बाहर जो है वो रखा जाता है, इससे रोका जाता है। दूसरी रस्म जो है वो बड़ी पुरानी है, अभी भी चल रही है, सभी कौमों में चल रही है, वो होता है पानी वारना। तो पानी वारना एक स्वागत के साथ साथ जो उसका बेसिक जो लॉजिक था वो ये था कि जैसे ही बड़ी दूर से लड़की और लड़के जो है ना वो मेहंदी बुटना और इस तरह के हार श्रृंगार करके आते हैं, तो काफ़ी जो है लोगों का मानना था कि बुरी आत्माएं बलाएं जो है वो साथ लग जाती हैं। तो जब वो माँ जो है वो अपने लड़के और दुल्हन के सर के ऊपर जो है वो पानी वार के पीती थी, तो वो ये माना जाता था, वो ये कह रही है कि इसकी जितनी बलाएं हैं इन लोगों की वो मैं अपने सर लेती हूँ, ये लोग मेरे जो बहू है और लड़का है ये सुखी रहे। तो 3-4 बार वो लड़का जो है वो माँ को रोकता भी है पानी पीने से, लेकिन अल्टीमेटली वो 3-4 बार रोकने के बाद वो एक फॉर्मेलिटी है, तो वो माँ जो है वो पानी पी लेती है। और उसकी वजह यही बताई जाती है, लॉजिक यही है कि वो जितनी इसकी बलाएं हैं वो मुझे लगे और ये लोग सेफ हो जाए। अभी भी काफ़ी जगह पे मुर्गे की बलि देने का रिवाज है। जब दुल्हन आती है तो मुर्गे का जो शेरा होता है उससे खून निकाल करके उनको टीका लगाया जाता है। ये शुरू से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ये तो 100% रहा है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा कम हो गया है, स्पेशली वहाँ जहाँ पे बिल्कुल वेजिटेरियन संस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो वहाँ थोड़ा ये कम हो गया है। तो एक तो वो बलि दी जाती थी कि अगर कोई बाहर की आत्मा है, कोई बला आ गई है तो उसको बलि दे के बाहर रखा जाए। और दूसरा जो डोली उठा के लोग आते थे, 2-2, 4-4, 10-10, 12-12 किलोमीटर जो है ना वो चल के आते थे, तो ये एक तरह से उनकी बहाने से सेवा होती थी, क्योंकि वो उनको जो है वो नॉन वेज डोली वालों के लिए जो लोग उठा के लाते थे डोली को, तो देसी घी में और ये नॉन वेज उनको सर्व किया जाता था, क्योंकि उन्हें वापस भी जाना होता था, जो उनकी सेवा होती थी। तो जैसे वो जो है ना वो टीका लगा दिया जाता है तो मुर्गिया जो है उसे छोड़ा जाता है। वो जनरली लड़की के साथ जो लोग आए होते हैं वो ले लेते हैं। तो ये रीति रिवाज भी अभी ऑलमोस्ट सभी काफ़ी सारी बरादरियों में चल रहा है। आरती का जो है ना वो रिवाज है, तो वो अग्नि से भी आत्माओं को काफ़ी दूर रखा जाता है। और वैसे भी ये शुभ माना जाता है कि अगर आरती से आप जो है ना स्वागत करें किसी का। इसके अलावा अनाज का कहीं कहीं रिवाज है कि अनाज से भरा हुआ एक पाट रखा जाता है और दुल्हन को कहा जाता है कि इसको पाँव से अंदर की तरफ फेंक ताकि अनाज अंदर अंदर आए। आजकल तो खैर अनाज का रिवाज कम ही है, हम सब लोग जो है वो आटा और चावल दुकान से ही खरीद के ले आ रहे हैं। लेकिन चूँकि हम लोग एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर में ये होता था कि अनाज ज़्यादा आए, बरकत हो उसमें अनाज में, ये था। इसके अलावा जो है ना वो एक दुल्हन का पाँव जो है उसको कलर रखा जाता है और उसमें पाँव लगा के जो है फिर उसे अंदर की तरफ चलाया जाता है। और जितनी दूर जो पाँव जाते हैं वो ये सोचते हैं, वो ये समझा जाता है कि ये हमारे घर में लक्ष्मी आई है, शुभ है। और वो लक्ष्मी का एक तरह से जो है वो रूप माना जाता है दुल्हन को।
तो ये थोड़े से रीति रिवाज जो अभी भी चल रहे हैं ये उनके हवाले से था। फिर अपने अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।